बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अन्य देशों में पिछले 9 महीने से जो कुछ चल रहा है वो केवल सड़क पर आक्रोश नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक और राजनीतिक संकट की नींव बन चुका है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का पतन और निर्वासन कोई साधारण घटना नहीं थी। ये बांग्लादेश की सत्ता संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव था और इस परिवर्तन के साथ ही सत्ता में आए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार अब खुद राजनीतिक दबाव और जन अपेक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। इसका अंदेशा पहले भी था। 24 मई 2025 को मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों ने यह साफ कह दिया कि अगर सरकार के काम में बाधा पैदा होती है तो जनता के समर्थन से कठोर निर्णय लिए जाएंगे। इस बयान का सीधा संदेश बीएनपी, सेना और इस्लामी गुटों को था, जो लगातार दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का दबाव बना रहे थे। अफवाह थी कि यूनुस मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि से इनकार किया गया। छात्र नेताओं सहित कई सहयोगी यूनुस की इस्तीफे की संभावना से चिंतित थे और बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का दावा है कि पूर्व मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का आरोप है कि चुनाव टालने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है, जिसमें नागरिकों को मतदान अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि देश का भविष्य तय करने का अधिकार एक निर्वाचित सरकार को है। ये बयान एक संवैधानिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है और यूनुस सरकार को निर्णायक कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता है। छात्रों की तरफ से गठित नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी और इस्लामी गुटों ने मिलकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ बीते साल 24 जुलाई को जन आंदोलन खड़ा किया था और आज वही शक्तियां यूनुस सरकार पर भी प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था की गिरावट बांग्लादेश में लगातार देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था की विफलता भी दिख रही है और चुनाव को लेकर कोई भी श्योर नहीं है और इन कारणों से यूनुस सरकार की लोकप्रियता में भी गिरावट देखी जा रही है। वहीं बांग्लादेश में सेना ने अंधाधुंध गिरफ्तारियों और सख्ती का नया दौर शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई करने की बात कही है। सेना ने पुलिस की मदद से पूरे देश में 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और पिछले एक महीने में ही 2188 लोगों को पकड़ा गया। सेना पूरे देश में सड़कों पर गश्त लगा रही है और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सेना के जवान एपीसी यानी कि बख्तरबंद गाड़ियों और जीपों में सड़कों पर घूम घूम कर निगरानी रख रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक देश की राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में टैंक और जीप से गश्त लगाते दिख रहे हैं। सेना मुख्यालय के कर्नल शफीकुल इस्लाम ने 17 अप्रैल को बताया था कि अप्रैल के मध्य तक पिछले 2 महीने में 2,457 लोगों को पकड़ा गया था। मध्य अप्रैल से मध्य मई तक सेना ने 2,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और बांग्लादेश में ये ऐसे समय में हो रहा है जब देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की भी अटकलें लग रही हैं और बांग्लादेश आर्मी की मीडिया विंग ISPR यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अपने बयान में बताया है कि सेना ने 15 मई से बुधवार तक चले इस हफ्ते के अभियान में 258 लोगों को गिरफ्तार किया। सेना और पुलिस मिलकर देश भर में ये अभियान चला रहे हैं। पिछले साल जुलाई में देश में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद फैली अशांति के बाद उस वक्त की आवामी लीग की सरकार ने सेना को तैनात कर दिया था और इसके बाद से ही लगातार सेना सड़कों पर उतरी हुई है। यानी कि हालात बांग्लादेश में अभी भी चिंतित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।